अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। आज हम आपको बताएंगे पकोड़े बनाना। पकोड़े बनाना कोई महारत का काम नहीं है, ना ही कोई मुश्किल काम है, लेकिन घर पे बिल्कुल सिंपल तरीके से पकोड़े बनाना और सफाई के साथ पकोड़े बनाना, वो भी आपको हम बताएंगे। आलू आप जिस साइज़ में मर्ज़ी काटें, छोटे भी काट सकते हैं, गोल साइज़ में भी काट सकते हैं। जिस साइज़ में आपको पसंद हो आप उसमें आलू काट सकते हैं। और मैं तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से आलू को काट रही हूँ। अभी हम आलू को काट के फिर इसमें प्याज को काटेंगे। पहले आलू को काट लें। तो आप सिंपल प्याज के पकोड़े भी बना सकते हैं। अभी हम प्याज को काट रहे हैं। और आप खाली आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं कि आलू को बिल्कुल गोल काट के उसकी बिल्कुल टिक्की की शक्ल में भी आप पकोड़े बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। हरा धनिया भी इसमें, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये हज़मे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे खुशबू और जायके में काफ़ी हद तक चेंज आता है। तो अभी हम धनिया को काटेंगे अच्छे से, बारीक बारीक काटेंगे हम, ताकि पकोड़े हमारे अच्छे से बन जाएं। अब हमने इसमें बेसन ऐड कर लिया है और ये कुछ मसाले जो हमने इसमें ऐड किए, अजवाइन ऐड की है हमने इसमें हमने लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है और उसके बाद हमने इसमें मसाला ऐड किया है, मिक्स मसाला। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अजवाइन आप अपने खानों में थोड़ी सी हस्बे ज़ायक़ा ज़रूर ऐड कीजिए। इससे मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है और इसमें हज़मे में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो इसे हम अच्छे से गूँध लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से बेसन को आलू में, अच्छे से यकजा करेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और बेसन भी हर आलू के पीस को लग जाए। अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छे से गूँधना है। और पकोड़े बनाने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले आप ये बना के रख लें, तो इस तरह से आपके पकोड़े बहुत नरम आएंगे। क्योंकि अगर आप उसी टाइम बना के और फ़ौरन हमने इसे स्टे दिया है, अब आप देख लें कि ये बिल्कुल नरम हो चुका है हमारा मटीरियल। ये देखिए, हमने इसे सख्त रखा था और ये बिल्कुल हमने इसे 20-25 मिनट स्टे दिया है, तो ये नरम हो चुका है और ऑयल हमारा हो चुका है गरम। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। और रमज़ान में अगर पकोड़े ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता इफ्तार का, लगता ही नहीं है कि इफ्तार है और रोज़े हैं। पकोड़ों के बगैर बिल्कुल रमज़ान का मज़ा नहीं है। अब हम इसे पलट लेंगे। आँच आप अपनी मुनासबत से रख सकते हैं, लेकिन अगर आँच आपकी बहुत ही स्लो होगी तो आपके पकोड़े बहुत सख्त हो जाएंगे। और अगर आपकी आँच बहुत तेज़ होगी तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो इसीलिए आपने मीडियम आँच पे ही पकाने हैं। और हमारी लकड़ियों की आँच बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि ये लकड़ियों की आंच है और ये बेकाबू भी हो जाती है। तो जो गैस की आंच होती है उसे तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ तेज़ और कम कर सकते हैं।
अभी हम इन्हें पलट लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल सुर्ख करने हैं पकोड़े हमने, और ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं, अंदर से भी कच्चे ना रहें और ऊपर से भी इनका कलर बिल्कुल सुनहरी सा आ जाए। अभी बहुत सा मटेरियल बाकी है और रोज़े में आग के पास बैठना भी बहुत मुश्किल है। वैसे आपको प्यास लगे ना लगे, लेकिन रोज़े में आग के पास बैठने से आपको बहुत शदीद प्यास लग जाती है, ख़ास करके गर्मियों में। जी, तो पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये हमारी इफ्तारी भी बिल्कुल तैयार है। खजूरें, पकोड़े, तरबूज और पकोड़े के साथ चटनी का अपना ही मज़ा है।